अब तीसरा अधिकार है। इस तीसरे अधिकार में अब क्या बताएंगे? तीसरे अधिकार में अभी यहाँ दूसरे अधिकार में पहले रोग की सिद्धि की। अब यहाँ इस रोग से क्या क्या हो रहा है हमारे, ये रोग होने पर इस रोग से किस तरह का दुख हमें हो रहा है, तो उस रोग से होने वाला दुख, तकलीफ, और फिर उस रोग को दूर करने का उपाय, ये दोनों बात, संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण। अभी देखिए, अभी जो अपन ने पढ़ा ना आठों कर्मों के उदयजन्य अवस्था, वो अभी केवल अवस्था बताई है। अब उस अवस्था में इन्हीं 8 कर्मों के संबंध में, यहाँ तो 2-3 टाइप से बताएंगे तीसरे अधिकार में, तो कि संसार में किस तरह का दुख है, पर इन 8 कर्मों के संबंध में भी अभी हमने केवल अवस्था देखी है। अब इस अवस्था से हमको तकलीफ क्या होती है, इस अवस्था से हमको दुख क्या होता है, वो और बहुत ही डिटेल में, और समझ लीजिए ये टोडरमल जी साहब बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक, ये मनोवैज्ञानिकता के इसमें हमको तीसरे अधिकार में दिखेंगे कि वो जैसा जैसा अभी भी दूसरे अधिकार में हमने देखा कि एकदम प्रैक्टिकल बात बताई उन्होंने, ऐसा होता है कि नहीं, ऐसी पराधीनता है या नहीं। और अब आगे यहाँ जो वर्णन करेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये मेरे को देख के बोल रहे हैं क्या, हर व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि मुझे देख के बात कर रहे हैं। पूरे मोक्षण प्रकाशक में 7वें अधिकार में भी इस तरह की बहुत बातें हैं, ऐसे लगता है कि इनको अपन दिख रहे थे क्या ये लिखते समय। इस तरह इसका यहाँ इन्होंने प्रैक्टिकल यहाँ बताया है। तो ये तीसरे अधिकार का नाम है संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण। संसार में कैसा दुख है, तो संसार का दुख है वो कर्मों के अपेक्षा से बताएंगे, गतियों की अपेक्षा से भी बताएंगे, अलग अलग चारों गतियों में किस तरह के दुख हैं, और मोक्ष सुख का निरूपण। देखिए मंगलाचरण, कल से हम यही मंगलाचरण जो अभी दूसरे अधिकार का बोल रहे थे, अब उसकी जगह कल से तीसरे अधिकार का बोलेंगे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखनि को करी है सत्ता नाश। सो निज भाव सदा सुखद, सो यानी ये जो अपना, वह अपना निज भाव, जो अपना स्वभाव है वह सदा सुखद है, वही सुख देने वाला है। जो अपना निज भाव, निज भाव क्या है, अपना जो ज्ञान दर्शन आदि जो अपने स्वभाव हैं, ये अपने स्वभाव ही सदा सुखद हैं, सुख देने वाले हैं। अपनो करो प्रकाश, इसलिए इन जो अपने स्वभाव हैं इनको प्रकाशित करो। जो रत्नत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये अपने स्वभाव हैं और यही अपने स्वभाव सुख देने वाले हैं। इन अपने स्वभाव को अपनो करो, यानी इनको अपना माने, इनको जाने और उनको प्रकाश करें। शुरू करें। देखिए दूसरे अधिकार का जो मंगलाचरण था, मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव। मिथ्या भाव अभाव थे, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इनके अभाव से जो निज भाव प्रकट हुआ, यानी रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ। वहां तो कहा सो जयवंत रहो सदा। अब यहाँ कह रहे हैं कि ये जो निज भाव प्रकट हुआ, सो निज भाव सदा सुखद। ये जो मिथ्या भाव के अभाव से, मिथ्यात्व के अभाव से जो रत्नत्रय रूप अपना स्वभाव प्रकट हुआ है, ये जो अपना स्वभाव है, ये अपना स्वभाव ही सुखद है, सुख देने वाला है। अपनो करो प्रकाश, और ये जो अपना स्वभाव है ये अपना प्रकाश करता है, यानी अपने समझ लीजिए आत्मा को प्रकाशित करता है। ये जो रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, ये अपनो करो प्रकाश, ये अपने को प्रकाशित कर रहा है। अपने को मीन्स मैं कौन हूँ, आत्मा, ये आत्मा को प्रकाशित कर रहा है। जो बहुविधि भव दुखनि को करी है सत्ता नाश, और ये निज भाव कैसा है, ये जो हमारा रत्नत्रय रूप स्वभाव है, ये कैसा है, जो बहुविध, बहु यानी बहुत, विध यानी प्रकार के, बहुत प्रकार के जो भव दुखनि यानी संसार के दुख हैं। इस संसार में एक प्रकार का दुख नहीं, नाना प्रकार के दुख हैं, अलग अलग टाइप के दुख हैं। तो जो अलग अलग प्रकार के संसार के दुख हैं, दुखनि को
करी है सत्यानाश, उन दुखों का सत्यानाश, सत्यानाश बोलते हैं, जड़ मूल से उसका नाश, सत्यानाश। सत्ता मीन्स उसके अस्तित्व का नाश। वास्तव में दुनिया में किसी द्रव्य का सत्ता नाश नहीं होता, द्रव्य के अस्तित्व का नाश तो कभी नहीं होता। लेकिन ये जो दुख है, ये दुख है, ये पर्याय रूप है, ये अवस्थाएं हैं, ये कोई द्रव्य नहीं है, जीव की विकारी अवस्था है, संसार अवस्था है, दुख रूप अवस्था है, ये जीव की विकारी अवस्था है। तो इस विकारी अवस्था का सत्यानाश, जड़ मूल से, ये जो हमारा दुख रूप अवस्था है, ये जड़ मूल से समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये रत्नत्रय जब प्रकट होगा, और रत्नत्रय से जब अपना पूर्ण स्वभाव प्रकट होगा, तो ये दुख सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएगा, यानी मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। और वो मोक्ष सुख की प्राप्ति होने पर दोबारा से फिर दुख नहीं आएगा। इसलिए वो दुख हो गया है सत्यानाश, उस दुख की सत्ता ही नष्ट हो गई है, जड़ मूल से वो दुख समाप्त हो गया है। सो निज भाव सदा सुखद, वो जो निज भाव जो पीछे से जो ये चला आ रहा है दूसरे अधिकार से मंगलाचरण, तो रत्नत्रय रूप जो अपना निज भाव है वो सदा ही हमेशा ही सुख देने वाला है, अपने को प्रकाशित करने वाला है। या इसको ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं कि उसमें उसका अपने में प्रकाश करो, उसको अपने में प्रकट करो, दोनों अर्थ ले सकते हैं कि ये जो निज भाव है ये सुख देने वाला है, उसको अपने में प्रकाशित करो या प्रकट करो। अथवा ये जो अपना निज भाव है, रत्नत्रय रूप स्वभाव है, वो सुखद है, सुख देने वाला है और अपने को प्रकाशित करता है। अपनों करो प्रकाश, अपने को प्रकाशित करता है और अनेक प्रकार के जो संसार के दुख हैं, उन दुखों को जड़ मूल से नष्ट कर देता है। सत्य यानी दुख को मूल से नष्ट करने का, दुख की जड़ को समाप्त करने का, उसको सदा के लिए समाप्त करने का क्या उपाय है? ये बाहर की वस्तुएं, परिस्थितियां, क्षेत्र काल आदि बदलना, ये दुख को अभाव करने का उपाय नहीं है। दुख के परमानेंट अभाव करने का उपाय है रत्नत्रय प्रकट करें। ये रत्नत्रय है जो अपना स्वभाव है, और उस स्वभाव के माध्यम से ही जो हमारा अनादिकालीन दुख है वो जड़ मूल से नष्ट हो सकता है। इस प्रकार इस तीसरे अधिकार में संसार दुख का और मोक्ष सुख का यहाँ निरूपण करेंगे। इसका वर्णन जो प्रकरण है वो हम कल से शुरू करेंगे। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी सब उच्च गोत्री ही होते हैं। देवगति के जीव हैं तो वो उच्च गोत्री ही हैं। कहने में हम उनको नीच देव बोलते हैं, भवनत्रिकों को, कि नीची जाति के देव हैं, वो कहने की अपेक्षा है। लेकिन देवगति में उच्च गोत्र का ही उदय होता है। जितने भी देव हैं, चारों ही प्रकार के, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, सभी प्रकार के देवों के उच्च गोत्र का ही उदय होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो मिथ्या दृष्टि मनुष्य भी हैं वो उच्च गोत्र, जैसे हम लोग समझ लीजिए उच्च आचरण, मनुष्य गति में आचरण से इसका विशेष रूप से अर्थ लिया जाता है, लेकिन वो भी बाहर से कहने का है। जिसके उच्च गोत्र का उदय है वो उच्च गोत्री ही है, जिसके नीच गोत्र का उदय है वो नीच गोत्री ही है। जैसे कुछ अपन जैसे समझ लीजिए जैन हैं, ब्राह्मण हैं, इस तरह के जो उच्च गोत्री कहलाते हैं, और कुछ जो शूद्र आदि हैं वो नीच गोत्री कहलाते हैं। तो ये मनुष्य गति में इस तरह की व्यवस्था है, और उसको फिर आचरण से भी उसको लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो जन्म से ही वो जो गोत्र का उदय जैसा जिसके होता है उस हिसाब से उसके गोत्र का इंटरनल है। बाहर में किसी का काम देख के हम कह देते हैं, वो एक कहना अलग बात है। कोई गलत काम कर रहा है, खोटा काम कर रहा है बाहर में अच्छे कुल का होने पर भी, तो उसे नीच गोत्री कह देते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि उसके इंटरनल नीच गोत्र का ही उदय हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसके अंतर में उच्च गोत्र का उदय हो और वर्तमान में बाहर में कुछ काम ऐसे चल रहे हों। तो वो जैसे वेद का उदय जैसे इंटरनल चीज है, ऐसे गोत्र का उदय वो अंतरंग चीज है। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं।
हे सर्वदर्शी सुमति जिन आनंद के रस कंद हो शक्तियों के संग्रहालय ज्ञान के घन पिंड हो निर्लोभ हो निर्दोष हो निष्क्रोध हो निष्काम हो परम पावन पतित पावन शौचमय सुख धाम। जय हो द्वारशांग में जिनवाणी माता की जय हो। एक वो मैं आपको परसों कहना भूल गई थी इस क्लास में, और कल छेड़ाला की 5वीं ढाल का पेपर हुआ था, और अगर आप लोगों को देने की इच्छा हो जिन्होंने नहीं दिया हो तो 2-3 दिन बाद फिर से मैं लूँगी। कुछ लोग अभी रह गए हैं, तो अगर आप लोगों की इच्छा हो तो अभी 1-2 दिन में पढ़ाई कर लें 5वीं ढाल का, छेड़ाला की 5वीं ढाल का। तो वो फिर मैं डेट बता दूंगी ग्रुप में कि कब होगा वो दोबारा से, तो आप लोग कर सकते हैं। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।